हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, स्टोमक का डायग्राम जो हमारा टॉपिक चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने स्टोमक के बारे में पढ़ा था। तो स्टोमक वो फर्स्ट क्लास थी स्टोमक की। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टोमक है वो कहाँ पे स्थित होता है, उसके आसपास एसोसिएटेड ऑर्गन कौन से होते हैं। तो इन दो चीजों के बारे में बात की थी। एक तो वो कहाँ होता है और उसके आसपास, यानी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर क्या क्या ऑर्गन्स या क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में बात की थी। और मैंने बताया था कि जो हमारा स्टोमक है वो कहाँ पे स्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे। बात करने से पहले फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और क्लास को या इस वीडियो को शेयर करो, जिससे इसका फायदा और भी स्टूडेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को मिले। क्योंकि हमारी बॉडी है, ये बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के सिस्टम है, तो इनके बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अभी स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पेट है, हमारा जो आमाशय है, उसकी स्ट्रक्चर, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है, यानी एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, एनाटॉमी में आएगा ये। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बता रहा हूं मैं, कि जो हमारा स्टोमक है सुपीरियरली किससे जुड़ा होता है, इसोफेगस से। ये हमारी इसोफेगस है, यहां से खाना आता है और फिर स्टोमक में जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टोमक के बाद ये आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है ड्यूोडेनम या ड्यूडोनम बोल सकते हो। यहां पे एक स्पिंटर होता है, पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पार्ट है स्टोमक का, ये होता है पाइलोरस। तो इसकी वजह से इस स्पिंटर को बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। और ऊपर वाला जो स्पिंटर होता है, यानी जहां पे इसोफेगस स्टोमक से कनेक्ट होती है, वहां पे पाया जाता है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर या कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पार्ट है स्टोमक का, उसको कार्डियक या कार्डिया भाग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो हमारी इसोफेगस सुपीरियरली किससे जुड़ी होती है, सॉरी, स्टोमक किससे जुड़ा होता है, इसोफेगस से। उसके बाद वो कहां पे आ जाता है, नेक्स्ट स्टोमक के जो बाद में जो पार्ट आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो घुमाव दिख रहे होंगे यहां पे फ्रेंड्स। एक घुमाव ये हो गया, कई बार ऐसे इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहा, बट कई बार पूछ लेते हैं कि ये चीजें कहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखो फ्रेंड्स, एक घुमाव आपको ये दिख रहा होगा, ये घुमाव, ठीक है, ये घुमाव दिख रहा होगा। एक घुमाव ये दिख रहा है, ये वाला, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा डायग्राम अगर बड़ा बनाता तो बड़ा होता, बट ये इससे छोटा होता है। इनको बोलते हैं कर्वेचर, यानी घुमाव, ठीक है फ्रेंड्स, कर्वेचर बोलते हैं। तो इनके क्या क्या नाम है, तो फ्रेंड्स, ये जो कर्वेचर है ये है लेजर कर्वेचर। क्या है, लेजर कर्वेचर, ठीक है। और ये वाला है फ्रेंड्स ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये वाले, ये जो लेजर कर्वेचर है फ्रेंड्स, ये क्या है, थोड़ा सा देखो आप, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर उठता है और ये
पोस्टीरियरली जो पोस्टीरियर इसोफेजियल वॉल है उससे कनेक्ट होता है, ये पीछे से इसमें ये इसोफेगस से कनेक्ट होता है। तो देखो लेजर जो कर्वेचर है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ही ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट और फिर तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी फ्रेंड? ये, या फिर ऐसे बोलो, ऐसे जाके यूं जा रहा है, तो हमारा जो स्टोमक है वो किस टाइप का हो जाता है? जे शेप का, ठीक है। या फिर यूं बोलो, ये जाके यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी? जे शेप की। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे स्ट्रक्चर स्टोमक की जो स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है वो जे शेप होती है। तो फ्रेंड्स हमने बात की लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो दो कर्वेचर होते हैं, ये ध्यान रखना कि स्टोमक में होते हैं, ये इतना कुछ खास नहीं इनमें। तो और ये जो ग्रेटर कर्वेचर ये इससे बड़ा होता है, किससे? लेजर कर्वेचर से, ठीक है। ये दो चीजें होती है और इसकी वजह से जो शेप आती है जे शेप, वो लेजर कर्वेचर की वजह से आती है। ये एंटीरियरली होता है, ये पोस्टीरियरली जो पोस्टीरियर वॉल है इसोफेगस की उससे कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां तक हो दी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहली चीज क्या आ गई इसमें? सॉरी, लेजर कर्वेचर, और दूसरी क्या आ गई? ग्रेटर कर्वेचर। ये दो चीजें होंगी। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें इसके जो पार्ट होते हैं, और स्पिंटर भी लिख देते हैं। यहां पे होता है, ऐसे बना दो आप स्पिंटर। यहां पे कौन सा स्पिंटर होता है फ्रेंड्स? ये होता है पाइलोरिक स्पिंटर। ये कौन सा स्पिंटर होता है? ये होता है पाइलोरिक स्पिंटर। और यहां पे बात करें हम फ्रेंड्स, यहां पे बात करें, जस्ट ऐसे बना देता हूं मैं स्पिंटर। ये होता है कार्डियक। कौन सा स्पिंटर होता है फ्रेंड? कार्डियक स्पिंटर या लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये आ जाती है डियोडिनम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें कि स्टोमक है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, कई सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। कई बार मैंने 3-4 बुक देखी, तो उसमें एक में दिया हुआ है फंडस, एक बॉडी और तीसरा पाइलोरस, यानी 3 ही पार्ट दिए हुए हैं। एक और बुक देखी तो उसमें 4 दे रखे हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। एक और बुक देखी तो उसमें दे रखे हैं 5, तो 5 पढ़ेंगे हम। तो इसके जो 5 पार्ट्स होते हैं स्टोमक के, तो वही पढ़ेंगे। 3 क्यों पढ़े, 4 भी क्यों पढ़े, जितने ज्यादा दे रखे हैं वही पढ़े ना। तो 4 पार्ट है। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं फ्रेंड्स? जहां पे इसोफेगस जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जहां से इसोफेगस स्टोमक से जुड़ी हुई होती है, उस पार्ट को कहा जाता है, या उस भाग को कहा जाता है कार्डियक या कार्डिया। क्या कहा जाता है? कार्डिया। तभी तो इस स्पिंटर का नाम कार्डियक स्पिंटर पड़ा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं फ्रेंड? फंडस, ठीक है। ये हो गया कार्डिया, ये हो गया फंडस। उसके बाद जो ये पार्ट बचता है फ्रेंड, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं फ्रेंड? बॉडी। इसको बोलते हैं बॉडी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एंट्रम।
उसके बाद ये जो वाला पार्ट है, यहां पे स्पिंटर आएगा, इसके बाद ड्यूोडेनम स्टार्ट होगी, ठीक है। यहां के बाद ड्यूोडेनम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, यहां तक कि हमारा स्पिंटर से पहले पहले ही हमारा क्या है, स्टोमक है। तो ये जो वाला भाग है ये है पाइलोरिक, पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक रीजन लिख दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितने पार्ट हो गए, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरिक रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल हो गए 5, कितने भाग हो गए, तो हमारा जो स्टोमक है फ्रेंड्स वो 5 पार्ट्स में या 5 भागों में डिवाइड है। तो 5 पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। तो हमारा जो स्टोमक है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक पार्ट। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक एक की बात करते हैं। जो कार्डिया पार्ट है फ्रेंड्स, आपको पता है कार्डिया जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है स्टोमक का, और ये जहां पे इसोफेगस जुड़ती है स्टोमक से वो वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद हम फंडस की बात करें तो ये फंडस का राउंड वाला शेप है, ठीक है। ये देखो राउंड, फंडस का सॉरी स्टोमक का राउंड वाला शेप है। ये किसके बाद होता है, कार्डिया के बाद, कार्डियक के बाद इसको गिना जाता है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स बॉडी। तो बॉडी है जो, देखो आप सबसे बड़ी आपको बॉडी लग रही, सबसे बड़ी है। तो जो बॉडी है फ्रेंड लार्जेस्ट पार्ट है ये स्टोमक का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक। जो बॉडी है फ्रेंड वो स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट है, कौन, बॉडी, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहां से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और यहां से फूड मिक्स होना स्टार्ट होता है। कहां पे, इस जगह पे, ये वाली जगह है फ्रेंड बॉडी। ये क्या है, स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और यहां पे क्या होता है, फूड मिक्स होता है। क्या होता है फ्रेंड, फूड मिक्स होता है यहां, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यहां पे बताऊंगा अभी मसल्स के बारे में, कौन कौन सी मसल्स होती है स्टोमक में और किस प्रकार हमारे भोजन को एकदम चूरा बना देती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें एंट्रम, ये वाला एंट्रम जो कि बॉडी वाले पार्ट के नीचे स्थित होता है एंट्रम। और ये वाला जो पार्ट है एंट्रम फ्रेंड, ये वाला जो पार्ट है ये किसके नीचे होता है, बिलो दी बॉडी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड एंट्रम, ये क्या करता है, भोजन को रोक के रखता है यहां पे, जहां तक पूरा भोजन एकदम प्रॉपर तैयार नहीं हो जाए। तैयार मीन्स कि जैसे एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन को जिस प्रकार का भोजन चाहिए उस प्रकार का भोजन जब तक स्टोमक में नहीं होगा, जब तक या बॉडी में नहीं होगा, इस बॉडी में, तब तक ये जो एंट्रम है उस भोजन को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंट्रम जो पार्ट है या एंट्रम जो बॉडी के बाद वाला भाग है स्टोमक का, वो क्या करता है, जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है या वहां पे उसको रोक के रखता है, जहां तक कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए या स्मॉल इंटेस्टाइन को जिस प्रकार का भोजन चाहिए उस प्रकार का फूड तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेजता, तो यहां पे रोक के रखता है। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें पाइलोरस।
सबसे नीचे वाला पार्ट है पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन। ठीक है, पाइलोरस बोल दो या पाइलोरिक रीजन बोल दो। ठीक है, पाइलोरस बोल सकते हो आप या पाइलोरिक रीजन भी बोल दो। ठीक है, सबसे नीचे वाला भाग होता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, जो पाइलोरिक रीजन है फ्रेंड्स, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ी होती है, स्टोमक से, पाइलोरिक स्पिंटर से। ये वाला जो पाइलोरिक स्पिंटर है उससे ही जुड़ी रहती है, और ये भी क्या काम करता है, भोजन को रोक के रखता है। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो आगे जाने देता है। जैसे ही भोजन इस प्रकार का हो जाता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, और किस प्रकार का जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तो ये कंट्रोल करता है किसको, फूड को, या उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किस प्रकार का भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के लायक भोजन नहीं हुआ तो वो रोक के रखता है जहां तक उसका प्रॉपर मिक्सिंग या चर्मिंग या डाइजेशन नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, और ये फिर उसके बाद ड्यूडेनम में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 पार्ट स्टोमक के, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरिक रीजन, या पाइलोरस भी बोल सकते हो इसको, पाइलोरस। ठीक है, यहां तक लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम बात करें, ये तो होगी अपने को जो बाहर से स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर की बात करें इसमें, तो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट उसमें अंदर बात करेंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में वॉल होती है, अंदर की वॉल, पूरी वॉल होती है, किस प्रकार के टिश्यूओं से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं इसकी वॉल की। स्टोमक की जो वॉल है फ्रेंड, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पूरा न्यू बताया था कि मैंने, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, और ये भी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, कौन, स्टोमक। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे अभी वॉल ऑफ द स्टोमक, वॉल ऑफ द स्टोमक, कितने प्रकार की वॉल पाए। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर हमने एलिमेंट्री कैनाल में, जो वॉल पड़ी थी एलिमेंट्री कैनाल में, वही वॉल स्टोमक में होती है। ठीक है, आप पिछली क्लास में जाके देख लेना, जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी मैंने, तो वहां पे मैंने बताया था, शायद उसके बाद भी मैंने एक बार उसका जिक्र किया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट है एडवेंचिया या सीरस मेम्ब्रेन या सीरोसा, दूसरी होती है स्मूथ मसल, जो कि 2 प्रकार की होती है, दो प्रकार की बोल सकते हो, या इनकी जो पोजीशन होती है 2 प्रकार से होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हमने बात की थी सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 4 वॉल हैं जो स्टोमक की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर या पूरी उसकी वॉल बनाती है स्टोमक की। तो ये तो चारों तो पाई जाएगी फ्रेंड्स, चारों से मिलके बनी होती है, बट एक चीज इनका तो ध्यान रखना है आपको, ये तो लिखनी है, कोई भी एग्जाम में पूछे तो इनके बारे में लिखना है, बट इसमें कुछ चेंजेज हैं। क्या चेंजेज है फ्रेंड्स? अब हम बात करें फ्रेंड चेंजेज की, तो जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल में पूरे ट्रैक में 2 प्रकार से उसकी स्थिति होती है, लॉन्गिट्यूडनली और सर्कुलर। ठीक है, बट ये स्टोमक है, यहां पे सबसे ज्यादा काम किसका होता है फ्रेंड? एक तो गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस भी कब काम करेगा? जब ये चक्की की तरह काम करे हमारा पेट, स्टोमक। और चक्की की तरह काम कब करेगा? जब उसमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स हो, उस फूड को एकदम चूरा करके रख दे,
तो फ्रेंड अब हम बात करें कि जो एलिमेंट्री कैनाल में उसमें दो प्रकार की पाई जाती थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। बट स्टोमक में जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो मसल्स है, ये तीन प्रकार की होगी। दो तो ये होगी, एक ओब्लिक भी होती है फ्रेंड। इसमें एक मसल्स कौन सी होती है, एक होती है ओब्लिक, ओब्लिक मसल्स या ओब्लिक फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चेंजेज है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल में दो होती है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंजेज है स्टोमक में। तो ये तीन हो गई, ये एलिमेंट्री कैनाल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। बट स्मूथ मसल में स्टोमक में स्मूथ मसल का एक और टाइप होता है, ओब्लिक फाइबर या ओब्लिक मसल्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। अब हम बात करें कि जो सबसे ऊपरी मसल्स हैं, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये सबसे आउटर लेयर बोल सकते हो, ये सबसे आउटर लेयर है, इसको लॉन्गिट्यूडनली को, ये मिडल लेयर है और ये इनर लेयर है ओब्लिक वाली। जो ओब्लिक वाली है फ्रेंड, ये वाली कौन सी लेयर है, ये वाली है इनर लेयर, ठीक है। ये वाली कौन सी लेयर है, इनर लेयर। अभी मैं बताऊंगा, यहां पे बता दूंगा आपको किस प्रकार ये मसल्स हमारे स्टोमक में रहती है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करें तो इन्हीं की वजह से हमारी जो स्टोमक है वो एलिमेंट्री कैनाल से अलग होता है। किस प्रकार से अलग होता है, एक तो ये प्रकार हो, एक टाइप तो ये हो गया, इस वजह से अलग होती है, ठीक है। और एक और चीज है, जो म्यूकोसा है फ्रेंड, ये वाली म्यूकोसा, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूगाई या फोल्ड, रूगाई या इसको बोलते हैं फोल्ड। एक चेंजेस तो ये देखने को मिल गया आपको कि जो एब्डोमिनल एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमक की जो वॉल है उसमें क्या अंतर है या क्या चेंजेज है। तो फर्स्ट चेंजेस तो आपको मिला कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है, बट इसमें एक और कौन सी मसल होती है, ओब्लिक मसल, आडी मसल, ओब्लिक बोल सकते हो, ओब्लिक बोलो आप तो, ठीक है, ओब्लिक मसल। उसके बाद दूसरा जो चेंजेज है वो है म्यूकोजा में फ्रेंड। कहां पे चेंजेज है, म्यूकोजा में। यहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है रूगाई, और ये इसको फोल्ड भी बोलते हैं या म्यूकोसा का फोल्ड भी बोल सकते हो उसको। रूगाई क्या होती है फ्रेंड, रूगाई से आपको मैं बताऊं, एक बैलून होता है, एक गुब्बारा होता है, जब वो फूलता है तब एकदम उसकी जो सरफेस है एकदम कितनी चिकनी हो जाती है, फूलता है। फूलता क्यों है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी रहती है। इसी प्रकार स्टोमक में भी इलास्टिसिटी है या उसमें फूलने की क्षमता है। तो ये किसकी वजह से, रूगाई की वजह से। जैसे ही पेट खाली होगा, जैसे ही खाना इधर चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेट छोटा हो जाता है, यानी चिपक जाता है। तो वो इनको सल टाइप भी बोल सकते हैं, सल पड़ जाते हैं मतलब ऐसे। तो वो सल फिर खुलते हैं जैसे ही खाना जाता है। जैसे गुब्बारे में सल नहीं पड़ जाते, जैसे वो पिचक जाता है, हवा निकल जाती है, जिस प्रकार इसकी हवा निकलती है, पिचक जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही खाना आता है वो फूल जाता है। तो ये है फ्रेंड्स रूगाई। तो ये दो चेंजेज है फ्रेंड वॉल ऑफ स्टोमक में। तो फर्स्ट वाला जो चेंजेज है वो है मसल्स वाला चेंजेज है, और दूसरा चेंजेज है फ्रेंड्स जो रूगाई वाला चेंजेज है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें कि जो ये मसल्स हैं फ्रेंड, ये वाली जो मसल्स, इनका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है, बहुत ही शानदार तरीके से होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, भोजन जैसे चक्की होती है ना, चक्की एक बार इस प्रकार घुमाया, फिर एक बार यूं घुमाया, फिर एक बार ऐसे, दो तीन तरीके से चक्की में आटा पिसता है। उसी प्रकार हमारा भोजन भी दो तीन तरीके से, दो तीन मसल्स के द्वारा इस स्टोमक में पिसता है, या उसका चर्मिंग होता है। चर्मिंग शब्द याद रखना, चर्मिंग का मतलब होता है उसको एकदम चूरा बना देना।
तो ये जो मसल्स है ये क्या काम करती है? चर्मिंग का काम करती है। ठीक है फ्रेंड, ये मसल्स क्या करती है? चर्मिंग का काम करती है। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स, ये जो हमारी मसल्स हैं किस प्रकार रहती है? ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है फ्रेंड, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ऐसे रहती है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार लॉन्गिट्यूडनल मतलब एकदम सीधी। ठीक है, ये होगी लॉन्गिट्यूडनली मसल। उसके बाद सर्कुलर की बात करें फ्रेंड, ये इस प्रकार रहती है सर्कुलर। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी? सर्कुलर। उसके बाद फ्रेंड बात करें ओब्लिक। ये वाली कौन सी होगी? ओब्लिक, जो कहां पे पाई जाती है? पाइलोरिक रीजन में ज्यादा होती है। ओब्लिक जो लेयर है ये कहां पाई जाती है? पाइलोरिक रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 3 प्रकार की मसल्स होती है। ठीक है, 3 प्रकार की ये जो मसल्स हैं ये इस प्रकार रहती है हमारे पेट में। ये होगी लॉन्गिट्यूडनल, ये होगी सर्कुलर टाइप की, और ये होगी ओब्लिक टाइप की मसल्स। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स अब ये बात करें हम रुगाई की। रुगाई की बात मैंने बताया, रुगाई क्या होता है? रुगाई वो एक तरह से जब पेट खाली होता है, तो जब पेट पिचकता है, जब पेट पिचकता है तो वो रुगाई बन जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, और जब उसमें भोजन आता है तो एकदम स्ट्रेच हो जाता है स्टोमक, या डिस्टेंड हो जाता है स्टोमक। तो ये रुगाई का यही काम है कि उस स्टोमक की वो इलास्टिसिटी को बनाए रखना या उसको फैलाने की क्षमता प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगर ये रुगाई नहीं होता तो वो, अभी मैं बता दूंगा फ्रेंड्स रुगाई क्या होते हैं। एक डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम देखो, इसमें जो आपको फ्रेंड्स दिख रहा है अंदर सल टाइप के दिख रहे हैं, ये देखो सल पड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रुगाई। इनको बोलते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इनको बोलते हैं रुगाई। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इनको बोलते हैं रुगाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम बात करें कि जब, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे खाना आता है, खाना आते ही ये क्या होता है? रुगाई एकदम फूल जाता है। तो फूल जाता है तो इस प्रकार दिखाता है वेलवेट जैसा, यानी एकदम उसकी सरफेस होती है स्टोमक की, वो एकदम वेलवेट टाइप की जो सॉफ्ट होती है उस प्रकार हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, एक और चेंज है जिसमें जो म्यूकोजा होती है उसमें सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी? चीफ सेल, एक होती पेराइटल सेल। एक होती है चीफ सेल होती है, एक होती है पेराइटल, ई आ जाएगा यहां, पेराइटल सेल। तो ये क्या करती है? वहां पे तो उसमें कौन सी होती है? गोबलेट सेल होती है। फ्रेंड पता है आपको, गोबलेट सेल होती है जो एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, उसमें कौन सी होती है? गोबलेट सेल। उसके अलावा इसमें कौन सी सेल होती है? एक चीफ सेल होती है, एक होती है पेराइटल सेल जो गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है हमारे स्टोमक में। ठीक है फ्रेंड, कहां पे करती है? हमारे स्टोमक में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चेंजेस था
एलिमेंट्री कैनाल के अलावा इस स्टोमक में। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं और बता दूं फ्रेंड, जो स्टोमक की वॉल है फ्रेंड्स सेम एज इट इज किसकी तरह है, वॉल ऑफ जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उसी प्रकार, बट इसमें दो चेंजेज है। जो स्मूथ मसल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे दो टाइप होते हैं उसके, लॉन्गिट्यूडनली टाइप की होती है, एक सर्कुलर टाइप की, बट स्टोमक की बात करें तो एक होती है ऑब्लिक टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंजेज है फ्रेंड, म्यूकोसा में चेंजेज है। म्यूकोसा में यहां पे क्या है, रूगाई पाई जाती है। रूगाई क्या करती है, जब पेट खाली होता है तो सिकुड़ जाती है, और जब पेट डिस्टेंस हो जाता है, फूड से बढ़ जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाती है। तो रूगाई का ये काम है, उसको स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, उसके बाद एक और चेंजेज है, जो म्यूकोसा है उसमें चीफ सेल और पेराइटल सेल पाई जाती है, जो कि क्या करती है, सिक्रेशन करती है गैस्ट्रिक जूस और जो भी और बहुत सारे एंजाइम का। ठीक है, और एक तरह से किसकी तरह कार्य करती है, एक एंटेरो एंडोक्राइन, यानी जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो सिक्रेशन होता है, एक तरह से एंडोक्राइन टाइप का सिक्रेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चेंजेस था फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें स्टोमक में, हमारे पेट में ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ठीक है, इसमें बात करेंगे अब ब्लड सप्लाई की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड स्टोमक में ब्लड सप्लाई किन किन किस टाइप की होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज किस प्रकार होता है। ठीक है, स्टोमक में ब्लड सप्लाई, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की। यानी हमारे स्टोमक में जो प्योर ब्लड है वो किन आर्टरीज के द्वारा जाता है, कौन कौन सी आर्टरी का रोल रहता है जो हमारे स्टोमक को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो फर्स्ट फ्रेंड हम बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एक होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक होती है फ्रेंड, ये होगी कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड में। और किसकी ब्रांचेज है, ये किसकी ब्रांचेज है बताए, हमारे एओर्टा से निकलती है, जिसे थोरेक्स में आएगी थोरेसिक एओर्टा, फिर उसके बाद आती है एब्डोमिनल एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा से सीलियक या कोलिक आर्टरी निकलती है। कहां से निकलती है फ्रेंड, हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है उसमें से कौन सी निकलती है, सीलियक या कोलिक आर्टरी निकलती है। तो उसकी ब्रांच है ये, उसकी ब्रांच कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसकी ब्रांच है। तो जो लेफ्ट साइड में हमारे स्टोमक में जो ब्लड सप्लाई करता है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और किसकी ब्रांचेज है, सीलियक आर्टरी, जो कहां से निकलती है, हमारे एब्डोमिनल एओर्टा से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, मतलब राइट साइड में जो स्टोमक है उसमें जो ब्लड सप्लाई करेगी
वो करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। हमारे स्टोमक में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था राइट साइड में क्या स्ट्रक्चर होती है, या थोड़ा सा ऊपर, एक तो ड्यूोडेनम होती है राइट साइड में, एक होता है हमारा लीवर, ठीक है, लीवर भी थोड़ा सा राइट साइड में। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये हिपेटिक आर्टरी, फ्रेंड्स ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। किसकी ब्रांच है ये? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है फ्रेंड? हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है फ्रेंड? हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। तो लेफ्ट साइड में ये सप्लाई करता है कौन सा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, किसकी ब्रांच है ये? सीलियक आर्टरी की। राइट साइड में कौन करता है? हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, अब बचा ये वाला पार्ट या डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब होता है दूर वाला, यानी ये वाला पार्ट बचा, राइट डिस्टल पार्ट। तो इस डिस्टल पार्ट है स्टोमक का, उसमें कौन सी आर्टरी करती है? उसमें कौन सी आर्टरी करती है? गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी, नाम भी तगड़ा है, गैस्ट्रो एपीप्लोइक, गैस्ट्रो एपीप्लोइक, गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी होती है फ्रेंड। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई फ्रेंड, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये डिस्टल पार्ट में करती है, स्टोमक के डिस्टल पार्ट में। स्टोमक का जो डिस्टल पार्ट है उसमें गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी है, वो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, यहां तक समझ में आ गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक। अब हम बात करें वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज किस प्रकार होता है फ्रेंड? वीनस ड्रेनेज मतलब जो इम्प्योर ब्लड है या अशुद्ध रक्त है उसको किस प्रकार हार्ट में ले जाया जाता है। स्टोमक से जो इम्प्योर ब्लड है उसको कौन कौन सी वेन हार्ट में ले जाती है। तो अब हम बात करें वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज, अब जो वीनस ड्रेनेज है फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, जो मैंने आर्टरी पढ़ाई अभी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी, ठीक है, गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रो एपीप्लोइक वेन, ये तीनों वेन है फ्रेंड जो क्या करती है? स्टोमक से वीनस ड्रेनेज को ले जाती है। अब ये कहां पे जुड़ती है फ्रेंड? इनकी जो ब्रांचेज है फ्रेंड, इनकी जो ब्रांचेज हैं वो किसमें जुड़ती है फ्रेंड्स? इनकी जो ब्रांचेज है वो जुड़ती है पोर्टल वेन में। एक पोर्टल वेन होती है, बड़ी वेन होती है। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब उसमें एक में बहुत सारी ब्रांचेज जुड़ जाती है एक में, तो वो क्या है? एक सबका ले जाके ऊपर किस में डाल देता है? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा फिर राइट एट्रियम में डालती है। तो ये सारी जो वेन है, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रो एपीप्लोइक वेन, ये सारा अपना इम्प्योर ब्लड है वो किसमें डाल देती है फ्रेंड? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में। तो आपसे पूछे कि स्टोमक में जो ड्रेनेज होता है, वीनस ड्रेनेज, वो पोर्टल वेन द्वारा होता है। अगर फिर वेन के बारे में पूछे तो राइट गैस्ट्रिक वेन,
लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, या मेरा जो समझाने का तरीका है उसमें कुछ मेरे को चेंजेस करना है, या आपको कहां कहां दिक्कत आ रही, तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताओ यार। और अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो जरूर कमेंट करो। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी समस्या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे स्टोमक के फंक्शन। अब स्टोमक के फंक्शन में किसका रोल रहेगा? गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होते, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एंजाइम जूस, कौन कौन से एसिड होते हैं, उनके बारे में सारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।